वेलकम एवरीवन टू योर यूट्यूब चैनल पीए स्टडीज़। आज हम फिजिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 1 जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या करता है? डिफाइंस करता है टेम्परेचर को। अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनका क्या सेम होगा? टेम्परेचर। अगर दो सिस्टम ए और बी है वो सेपरेट है थर्मल इक्विलिब्रियम से, थर्ड सिस्टम सी से, तो ए और बी सिस्टम भी एक दूसरे में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस। थर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशन आइडियल गैस की क्या होती है? पीवी इक्वल टू आर टी। आइडियल गैस की थर्मल डायनामिक इक्विलिब्रियम में इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल टू आर टी। वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस की क्या है? पी। इसमें मॉडिफाई किया है, देखो पी है प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी में माइनस पी इक्वल टू आर टी। तो क्या हो गई? पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस पी इक्वल टू आर टी। जहाँ ए अपॉन वी स्क्वायर क्या है? अट्रैक्टिव फॉर्म बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और बी क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। बी क्या है? वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेगा गैस मॉलिक्यूल से। और बी और वी दोनों की सेम यूनिट होती है। डायमेंशन बी की क्या होती है? एल क्यूब। इनमें से कौन सा पाथ इंडिपेंडेंट होता है? मीन्स उसको पाथ की कोई ज़रूरत नहीं होती, इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट होती है। और पाथ डिपेंडेंट कौन से होते हैं? वर्क एनर्जी और हीट एनर्जी। पॉइंट फंक्शन स्टेट ऑफ सिस्टम की क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम एंड देन द वर्क डन क्या है? जीरो। अगर किसी सिस्टम की वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है तो वर्क डन तो जीरो ही होगा। हीट गिवन बाय सिस्टम नेगेटिव, हीट टेकन बाय सिस्टम पॉजिटिव। अगर दे रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर हीट कोई सिस्टम ले रहा है तो उसके पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, ऐसे याद रख सकते हो आप, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके पास आ रहे हैं। इफ देयर सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम देन द वर्क डन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब नेगेटिव होगा, और जब एक्सपेंशन होता है तो पॉजिटिव होता है। इन साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का क्या होता है? जीरो, चेंज नहीं होती। एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस ऑन पीवी डायग्राम क्या दिखाता है? पीवी डायग्राम जब हम बनाते हैं, पीवी डायग्राम वर्क डन दिखाता है। इंटरनल एनर्जी रियल गैस ऑफ एनी टेम्परेचर की क्या होती है? टोटल इंटरनल एनर्जी सम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। वर्क required to produce 1 calorie of heat will be 4.2 joule. A value of mechanical equivalent heat J 4.2 joule per calorie or 4.2 into 10 to the power 7 earth per calorie. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्पेशल केस किसका है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फिजिकल क्वांटिटी जो रिलेट करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, वो क्या है? एनर्जी। क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन आइसोथर्मल में, थर्मल मीन टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर से टी कांस्टेंट रहेगा। आइसोबारिक में पी और आइसोक्रोनिक में वी। इसमें बहुत बार बच्चे मिक्स कर देते हैं, कैसे आप याद कर रख सकते हो? थर्मल से तो टेम्परेचर, टी से आपको याद आ जाएगा बी। बी कैसे बनाते हैं? देखो ऐसे बनाते हैं, पहले क्या बना? पी, तो प्रेशर, फिर ये तो बनता है बारीक में बी। ठीक है, और जो बचा आइसोक्रोनिक वो भी हो जाएगा। इजी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कंजर्वेशन किसका है? एनर्जी।
If P is the pressure of U is internal energy, V volume है, dq the heat of a system, then du equal to dq minus P dV. क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस. जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से होते हैं? जिसमें ना एनर्जी ना टेम्परेचर दिया जाता है ना लिया जाता है, उन्हें एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं. तो इनमें से कांस्टेंट क्या रहता है? कुछ भी नहीं, ये सब चेंज होते हैं, बस हीट का होता है. साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू 0. फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस जब होता है, क्या चाहिए? डेल यू भी 0 होना चाहिए, डेल क्यू भी 0 और डेल डब्ल्यू भी 0 होना चाहिए सारे. प्रोसेस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, जो प्रोसेस होता है फ्री एक्सपेंशन में, उसमें नो हीट रिक्वायर, नो वर्क, ना कोई वर्क होता है ना कोई हीट चाहिए. ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस इट्स टेम्परेचर फॉल्स. जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है कोई भी गैस का, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? गिर जाता है. प्रोसेस इन विच देयर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं चेंज होता, इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है. प्रोसेस इन विच हीट गिवन टू गैसेस सिस्टम इज टोटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, उसे क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें गैसेस एनर्जी पूरी कन्वर्ट हो जाती है वर्क में. प्रोसेस in which heat given to a gaseous state is completely used in increasing internal energy. जो भी हीट की दी है हमने, वो जब यूज़ हो जाए पूरी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, उसे क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक. हीट गिवन टू अ गैसेस सिस्टम इन आइसोबारिक प्रोसेस इज यूज. और जो आइसोबारिक होता है वो कहाँ यूज़ होती है? इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क एंड इन रेजिंग इंटरनल एनर्जी. एक्सटर्नल वर्क करने में और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में. तो आइसोथर्मल में कैसे होता है? जो हीट देते हैं वो कहाँ यूज़ होती है? पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है. आइसोकोरिक में क्या होता है? जो एनर्जी देते हैं वो टोटल मीन्स हीट जो भी देते हैं वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज होते हैं. और आइसो बारिक जो होता है उसमें हीट जो देते हैं वो क्या होता है? एक्सटर्नल वर्क और रेजिंग इंटरनल एनर्जी में यूज़ होती है. इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की डिपेंड कहाँ होती है? टेम्परेचर पे. इंटरनल एनर्जी रियल गैस की कहाँ डिपेंड होती है? जो आइडियली क्या होना चाहिए? केवल टेम्परेचर पे डिपेंड होना चाहिए, बट हम जानते हैं कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है. तो जब इंटरनल एनर्जी किन पे? टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड होती है. फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस में क्या होगा? ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होना चाहिए. और इन टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी ये आइडियल, बट रियलिटी जब हम देखते हैं तब क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर. ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ स्लैब ऑफ आइस एट 0 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. रिगार्डिंग जूल्स एक्सपेंशन द रॉन्ग स्टेटमेंट. जूल एक्सपेंशन में कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है? नो इंटरनल वर्क इज डन. इंटरनल वर्क भी होता है, तो ये वाली रॉन्ग है. ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ स्लैब ऑफ आइस एट 0 डिग्री एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है. ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेंशन वी हैव एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट. एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन. एंथैल्पी कैसे दी जाती है? H इक्वल टू यू प्लस पी वी. द गैस लॉ पी वी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट इज अ ट्रू फॉर किन के लिए? आइसो थर्मल और एडियाबैटिक चेंज सबके लिए. एंथैल्पी टोटल हीट कंटेंट सिस्टम की होती है. ये टोटल 45 MCQs की प्रैक्टिस हमने आज की. एक वीडियो कल और आएगी, उसमें आपको इस यूनिट के और जो भी MCQs हैं वो करवा दिए जाएंगे, फिर आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी. ऐसे करके हम आपका सारा कोर्स जल्दी पूरा करवा देंगे. आप बस वीडियोस को देख के अपने अच्छे से नोट्स बनाइए
और ये वीडियोस आप अच्छे से देखिए, आपके फुल 75 में 75 एमसीक्यू आप अच्छे से करके आओगे। आपको जो भी डाउट है वह कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये सारी आपको फ़ोटोज़ कम्युनिटी टैब में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।